हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिस्टल्स। तो नेगेटिव क्रिस्टल्स वो हैं और आप पीछे वाले जो लेक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डिनरी रे को आपने स्फेरिकल से वेवफ्रंट से रिप्रेजेंट किया था और आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे उनको इलिप्सॉइड से बंद किया था। अगर आपका स्फेरिकल वाला वेव फ्रंट बंद हो जाए एलिप्टिकल वाले के अंदर, तो ऐसे वाले क्रिस्टल को हम क्या नाम दे देंगे? नेगेटिव क्रिस्टल नाम दे देंगे। और नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का होता है वो कम होता है एज़ कंपेयर टू द ऑर्डिनरी रे। तो इसका एग्जांपल कौन है? आपका कैल्साइट क्रिस्टल। तो कैल्साइट क्रिस्टल आपका कैसा क्रिस्टल है? आपका नेगेटिव क्रिस्टल है। पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव है वो वेव फ्रंट आपका बंद हो जाता है, एनक्लोज्ड हो जाता है इन द ऑर्डिनरी वेव फ्रंट जो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और आप जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू ऑर्डिनरी। तो इसका जो एग्जांपल हम लेकर चलते हैं वो है आपका क्वार्ट्ज। तो इसको देखिए किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप इसको डायग्राम से बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अब ये देखिएगा कि ये आपका पहला हमने ग्राफ जो है डायग्राम दे दिया। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये आपका ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है और ये आपका कौन से वाला वेव फ्रंट है? इलिप्टिकल है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके दैट इज़ योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जो ऑर्डिनरी वाला है वो बंद कर रहा है किसको? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को। तो इसका मतलब ये वाला वेव फ्रंट आपका कैसा हो गया? पॉजिटिव वेव फ्रंट हो गया है। ठीक है, डेफिनेशन में आप इसको समझ चुके हैं। अब ये देखिएगा, आप इस पॉइंट से सेंटर से आप यहाँ गए और फिर आप यहाँ गए साइमल्टेनियसली। यहाँ पे आने में भी टाइम आपको टी लगा है और यहाँ पर आने में भी टाइम आपको टी लगा है। और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है। डिस्टेंस कम ट्रैवल किया, टाइम उतना ही लिया है। यहाँ पे आपने देखा कि डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हुआ है और टाइम आपने क्या लिया है? सेम लिया है। तो यहाँ पे हमें बात समझ में आ रही है कि इस पॉइंट तक आने में डिस्टेंस कम लगा, टाइम उतना ही लगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस वेलोसिटी को वी ई कह दूँ तो वी ई इज स्मॉलर देन वी ओ। तो वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज़ लेस देन वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो ज़्यादा था एज़ कंपेयर टू द ऑर्डिनरी रे। इसी वजह से वेलोसिटी जो है ऑर्डिनरी रे की ज़्यादा रही। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि सेंटर से यहाँ तक जाने में आपकी यहीं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे भी आ रही है, ऑर्डिनरी भी आ रही है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर वी ई इज इक्वल टू वी नोट हो गया है। और आपको नज़र आ रहा है कि वी इज इक्वल टू वी नोट होने का मतलब है कि म्यू ई बराबर हो गया है म्यू नॉट के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम हो गए हैं। और ये कब पॉसिबल है? जब आप ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो। सेकंड केस देखिएगा। सेकंड केस के अंदर हमने इलिप्स के अंदर क्लोज कर दिया है आपका जो है स्फीयर, यानी कि ऑर्डिनरी वेव फ्रंट को आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट के अंदर एनक्लोज कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास क्रिस्टल है ये कैसा हो गया है? आपका नेगेटिव क्रिस्टल हो गया है। अब सेंटर कंसिडर कर लीजिएगा। ये इस सेंटर से आप यहाँ गए और उसी टाइम आप इलिप्टिकल में यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपने दोनों जगह जो है टाइम पीरियड तो आपने सेम लिया है, लेकिन यहाँ देखिएगा डिस्टेंस आपने ज़्यादा ट्रैवल किया है। जिसका मतलब वी ई की वैल्यू ज़्यादा है आपकी एज़ कम्पेयर टू योर ऑर्डनरी रे। ऑर्डनरी रे में आपने डिस्टेंस कम ट्रैवल किया है और टाइम आपने उतना ही लिया है। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी वी ई की ज़्यादा दिखाई हमने वी नोट से। और अगर आपके पास ये सिचुएशन आ रही है इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रे। अब ऐसे दो पॉइंट ढूंढिएगा जहाँ पर इकट्ठे जा रहे हैं आपके स्फेरिकल और इलिप्टिकल वेव फ्रंट। तो ये देखिएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगी इसका मतलब मैं ऑप्टिक एक्सिस की बात कर रही हूँ। ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर दोनों की वेलोसिटी कैसी रहती है? सेम रहती है।
तो आप ये देख रहे हैं कि हर बार जो है ऑप्टिक एक्सिस वाले पॉइंट्स को अगर छोड़ दिया जाए, पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस के अलावा अगर आप कोई भी डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाँ पर म्यू ई इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। अगर म्यू ई नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है, तो यहाँ पर हमें एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज़ नोन एज अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, जिसको आप बाय रिफ्रेंजेस भी कहा जाता है। तो बाय रिफ्रेंजेस का मतलब है आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे को माइनस कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑर्डिनरी रे, और इस डिफरेंस को आप नाम दे रहे हैं अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन या बायरफ्रिंजेस। तो अगर आपने नेगेटिव क्रिस्टल तो अगर आपने लिया है, तो नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर म्यू ई इज़ लेस दैन म्यू नॉट, तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। और अगर आपने पॉजिटिव क्रिस्टल तो लिया है,